लेकिन बड़े बड़े काम बता देता हूँ। हमारे अपने इसी खजुराहो के अंदर अपने इसी अभी जो कन्वेंशन हॉल जहाँ पर हमने मीटिंग की कैबिनेट की और मतंगेश्वर महादेव से आशीर्वाद लेकर के भविष्य में 5 स्टार होटल भी बनेगी और बड़ा केंद्र बनकर के यहाँ पर्यटन की गतिविधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। पन्ना के अंदर ये आपका नेशनल पार्क, कल 10 बसें टूरिज्म के लिए वहाँ सौगात दिए। दमोह, छतरपुर, अगले साल मेडिकल कॉलेज बनेगा और पन्ना और कटनी में भी ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात बुंदेलखंड को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। एक भी नहीं खोला कांग्रेसियों ने, ये सौगात हमारी सरकार के माध्यम से मिल रही है। हमारे यहाँ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती को हरा भरा करने के लिए पीने का पानी, खेतों में पानी और सिंचाई के साथ साथ उद्योगों के लिए भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बुंदेलखंड को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सागर के अंदर ये बड़ी सोने की संस्कृति कांग्रेसियों तुम्हारी होगी। हमारी बहनें तो गंगा जल के रूप में पवित्र है। मैं प्रणाम करना चाहता हूं हमारी सभी बहनों को। बहनों के हाथ में पैसे जाए, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए बच्चे की दवाई, बच्चे का नहीं बोला था उसके 1 साल पहले चुनाव के टाइम पे तुमने कहा था कि ये देने वाले नहीं है। अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। 1,857 करोड़ किसको कहते हैं? लेकिन कोई बात नहीं, उड़ीसा कायम की। जोरदार अभिनंदन महाराजा छत्रसाल के लिए भी करें। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फतेह होय। जिधर जिधर घोड़ा मुंह करता था, महाराज छत्रसाल की तलवार से विजय पे विजय, विजय पे विजय, महाविजय होती थी। और उस काल में, जिस काल में मुगलों के खिलाफ खड़ा होने में भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, जान हलक में आ जाती थी, लेकिन हमें अपने सभी लाडली बहनों की मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता, वर्तमान में पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री और पूर्व भारत सरकार के मंत्री मान्यवर प्रहलाद सिंह लोधी साहब, प्रहलाद सिंह पटेल साहब में नाम माफ करना है। इस अवसर पर मंच पर ही मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्ष और आपके लोकप्रिय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे मंत्री यहाँ के श्रीमान दिलीप सिंह अहिरवार जी, इस कार्यक्रम में माननीय विधायक अरविंद पटेरिया जी, माननीय विधायक राजेश शुक्ला जी, माननीय विधायक ललिता यादव जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय विधायक कामाख्या सिंह जी, इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी, हमारे पूरे मंच के लिए समय बहुत कम है। मुझे यहाँ से निकल कर के छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सूर्यास्त के पहले पहले भोपाल के लिए उड़ना है, लेकिन सच में आपका ये कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में बहनों की इतनी बड़ी संख्या, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहाँ से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहे। कितना अच्छा क्षेत्र है आपका, परमात्मा की कृपा है।
बुंदेलखंड की धरती पर, ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती गजब है। ये खुशियों की राशि है, 31वीं किश्त प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं के खाते में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि लाडली बहनों के जीवन को नई दिशा देने वाले मध्य प्रदेश को अपने नवाचार प्रयासों से अब इनको हित लाभ दे रहे हैं, और अब वो अवसर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों को बेसब्री से इंतज़ार है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करने जा रहे हैं, सम्मान निधि अपनी लाडली बहनों के खाते में अंतरित करेंगे। तो इन विशेष अवसर के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी राशि अंतरित करेंगे। निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो रिमोट का बटन दबाकर 1,26,50,000 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने से 1500 की किस्त देने का काम किया मेरी बहनों को। आज 1500 की दूसरी किस्त हमारी लाडली बहनों के खाते में जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। आज खजुराहो में कैबिनेट ने, पूरे मध्य प्रदेश की कैबिनेट यहां पर उपस्थित हुई और कैबिनेट ने खजुराहो के विकास के लिए, बुंदेलखंड के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सौगातें दी हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो के विकास के लिए और बुंदेलखंड के विकास के लिए जिस प्रकार से खजुराहो के लिए अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। मेरी बहनें, आज इतनी बड़ी संख्या में सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। हमारे कैबिनेट के मंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रहलाद पटेल जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आज हमारे बीच आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, हमारे चंद्रा के विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री यहाँ पर उपस्थित, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और जो लगातार क्षेत्र की जनता के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने का काम, और खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है लेकिन आज उसे नया स्वरूप देने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे मेरे छोटे भाई अरविंद पटेरिया यहाँ पर उपस्थित, आदरणीय राजेश जी, हमारे विधायक आदरणीय ललिता यादव जी, कामाख्या प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश की उपाध्यक्षा नंदिता जी, अर्चना जी हमारी प्रदेश की मंत्री, जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष, यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय गुड्डन पाठक जी, आदरणीय उमेश शुक्ला जी, आदरणीय हमारे राजा जी यहाँ पर उपस्थित, हमें सौगात देंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेकर के आए। मुझे तो वो याद आया कि आप कृष्ण जी के वंशज से आते हैं और मैं सुदामा के वंशज से आता हूँ। भगवान ने, आपने जिस प्रकार से मुझे 56 थाल के दिया है, मोहन राजा साहब, उमेश शुक्ला जी, गुड्डन भाई साहब जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के उपाध्यक्ष नंदिता पाठक जी, प्रदेश की मंत्री आदरणीय अर्चना सिंह जी, और उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे जिनके भी नाम छूट रहे हैं, क्योंकि संख्या भाई साहब को जल्दी निकलना है, तो सम्मानीय मंच और इस सभागार में उपस्थित जो और महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से आज मतंगेश्वर की नगरी खजुराहो में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य, इनका हमेशा हमें एक बड़े भाई की तरह स्नेह मिलता रहता है। ऐसे हमारे आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी भाई साहब, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जो मोदी जी के सपनों को इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में साकार कर रहे हैं। के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो पीपीपी मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया। इसी की तर्ज पर ये कन्वेंशन सेंटर इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय
मिस्टर शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्री पार्क की बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया जिसके माध्यम से ट्रैवल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे, अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना की समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूँगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ये उल्लेखनीय भी उल्लेख करना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं नक्सलाइटों ने कांग्रेस की सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कावरे जी को घर से निकाल करके उनके गांव में छोड़े चौगान उनकी हत्या की थी। ये कांग्रेस का शासनकाल है और हमारे शासनकाल में हमने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। बहुत सारी सौगात बताने के लिए है, लेकिन आज तो मैं समारोह करना चाहूँगा। यहाँ के बाद लाडली बहना की योजनाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा हर बार की तरह इस साल इस महीने का भी होने वाला है और उसके माध्यम से भी बहुत सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं। उसमें सांदीपनि विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हैं। सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। हम गया विशद पटेल, ओबीसी महासभा संभागीय प्रभारी। आज जो सवाल किया आपने, इसमें मैं कहूँ तो एक तरफ मोहन सरकार खजुराहो में कैबिनेट समीक्षा करने जा रही है। दूसरी बात, किसानों की परेशानी माननीय मुख्यमंत्री यादव जी को नहीं दिखाई दे रही। रोडों पर जान दे रहे हैं, जिनके लिए खाद नहीं, बीज नहीं, लाइट नहीं, और जो फसल उनकी बची हुई फसल है वो गाय खा रही। गाय के लिए
कोई गौशाला, हजान गौशाला बनी हुई है, लेकिन एक भी गौशाला में गाय नहीं जाती है और भुगतान भी उनका बराबर हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी निजी खर्चों में करोड़ों अरबों रुपया बहा रहे हैं, वो जनता का खून पसीना का पैसा है साथियों। तीसरी बात, भाजपा सरकार इस प्रकार का करप्ट हो चुकी है कि अभी भी मंत्री के सगे रिश्तेदार और सगे संबंधी भी तस्कर निकल रहे हैं, और जबकि सतना पुलिस ने काम करके दिखाया है। अगर इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में अगर पुलिस काम करती है, प्रशासन काम करती है, तो आधे भाजपाई तस्कर निकलेंगे साथियों। इस प्रकार की रवैया मध्य प्रदेश में सरकार का बन चुका है, और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम घोटाला करके सरकार बनाते, इसलिए इनकी कानों में आवाज़, गरीबों और लाचार आदमी की आवाज़ नहीं आ रही है। ये जानबूझ करके उस बात को निकालते हैं, क्योंकि इनको जनता के साथ अच्छा करना ही नहीं है। आने वाले समय में जनता ने तय किया है कि 2028 में मध्य प्रदेश की सरकार ये उठा के फेंकेंगे, ये क्लियर है।